हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। हम यहां पे आज देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास का हम फटाफट रिवीजन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें याद भी करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें से अगर आपका एक नंबर भी आता है, आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रखे हैं, आपको फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए जरूर देखिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन आने चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं वो आप कहीं पे नोट्स बना के लिख लीजिए, जिससे आप उसका एंड टाइम पे पेपर के 1-2 दिन पहले रिवीजन कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन अमरकंटक। ये आपका बिल्कुल सही है और ये आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी। दिस यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। याद रखिएगा 2008 में स्टैब्लिश की गई थी ये यूनिवर्सिटी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे यूनिवर्सिटी के ईयर भी पूछता है, किस ईयर में यूनिवर्सिटी वो बनी है। ठीक है, तो आपका ये दोनों क्वेश्चन, आपका जो ऑप्शन है दोनों सही है। सत्य कथन बताइए, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी अमरकंटक में, ये याद रखिएगा, जनजाति ट्राइबल यूनिवर्सिटी है अमरकंटक अनूपपुर। और बनी कब है? तो 2008 में बनी है। जो आपके आदिवासी थे, ट्राइबल थे, वो क्या करते हैं? वो अड़ जाते हैं। 8 का हमेशा हम बनाते हैं 8 अड़, तो हमेशा अड़ जाते हैं। कब अड़ जाते हैं? कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक है, अमरकंटक में, अमरकंटक में बढ़िया अच्छा माहौल भी है, तो हमें अमरकंटक में क्या चाहिए? हमें अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए। इसके लिए ट्राइबल जो है वो अड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे किस जिले से संबंधित हैं? पद्मश्री अवॉर्डी राम सहाय पांडे इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे हर बार पद्मश्री जिनको मिला होता है अभी या इससे पहले, तो उनके नाम आते हैं, उनके जिलों के नाम आते हैं और किस कला से संबंधित है वो आता है। तो याद रखिएगा राम सहाय पांडे जी, यहाँ पे मैंने पूछा है जिला, जिला कौन सा है इनका? जिला है इनका सागर, ये सागर जिले से संबंधित है। बात करें कि ये किस आर्ट से संबंधित है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो राम सहाय पांडे जी हैं राई नृत्य से संबंधित। ठीक है, राई नृत्य याद कैसे कर सकते हैं? राम जी हमेशा सहायता करेंगे अगर हम क्या करेंगे? सागर में डूबने लग जाएंगे। ये जो आपका माया जाल वाला सागर है, इसमें डूबने लग जाएंगे, तो सहायता कौन करेगा? तो राम सहायता करेंगे, राम जी सहायता करेंगे इस माया जाल वाले सागर में डूबने से। ठीक है, और राई से याद कर लीजिएगा कि जब राम जी निकालेंगे हमें सागर से, तो क्या बोलेंगे कि एक बार आप राई नृत्य कर लो, सब अच्छा हो जाएगा, है ना। या बोल देंगे कि राई खाया करो, अच्छा रहेगा सब। तो आप राई को भी इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी, चाहे राम से कर लीजिए चाहे सागर से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति किस जिले से प्रारंभ हुई थी? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड? ये आपके सबसे मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, तो याद रखिएगा ये हम एक टेस्ट की तरह देख रहे हैं आपके। अब लास्ट में जरूर चेक करिएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस जिले से? तो याद रखिएगा ये स्टार्ट हुई है नीमच से। नीमच से कब हुई है? तो 3 जून 1857। ठीक है, 3 ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जो आपका नीमच का कर लीजिए आप, नीम नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, नीम ने क्या किया है? 3 लोगों को हम 3 से उठाएंगे, जून से उठाएंगे खून। ठीक है, तो नीम ने क्या किया है? नीम ने 3 लोगों का खून किया 1857 में, और वहीं से मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति शुरू होती है। ठीक है, तो नीम ने क्या किया है? 3 लोगों का खून किया है, तो 3 जून 1857 डेट भी याद रखिएगा एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद पहुंचते हैं मुरार छावनी आपके ग्वालियर। तो नीमच के बाद आपका है ग्वालियर, ग्वालियर के बाद आपका है शिवपुरी। ठीक है, ग्वालियर के बाद शिवपुरी में पहुंचते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रायसेन का किला राजा राजबसंती द्वारा बनवाया गया था। रायसेन फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग राजा राजबसंती। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इस किले में बघेलिन महल और रोहित महल स्थित हैं। बघेलिन महल एंड रोहित महल इज सिचुएटेड इन दिस फोर्ट। तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि रोहित महल आपको मिलेगा
कहाँ पे? रायसेन के किले में। लेकिन बघेलिन महल नहीं मिलेगा। बघेलिन महल कहाँ है? ये आपका मंडला से संबंधित है। मंडला, जो बघेलिन है वो क्या करती है? कमंडल लेके घूमती रहती है, मैं बता चुकी हूँ पिछले सेशन में। यहाँ पे आपको रोहित के साथ साथ बादल महल मिलेगा। बादल महल याद कैसे कर सकते हैं? राज नाम का कोई व्यक्ति है, वैसे भी शाहरुख खान की मूवी राज, ठीक है, तो राज नाम का कोई व्यक्ति है, उससे क्या लेते हैं? सब राय लेते हैं, ठीक है, राज नाम के व्यक्ति से सब राय लेते हैं। तो उसने रोहित को भी राय दी है, ठीक है, रोहित को राय दी है, उसके अलावा उसने बादल को राय दी है, ठीक है। राज नाम का कोई व्यक्ति है, तो आपका हो गया राजा राज बसंती। वो क्या करते हैं? सबको राय देते हैं, मतलब रायसेन का किला। और किसको किसको दिया है? रोहित को दिया है, बादल को दिया है, क्योंकि उन दोनों मतलब अच्छी पड़ती है राज से, तो बोला कुछ यार एडवाइस चाहिए, राय दे दो अपनी। तो रोहित महल और बादल महल ये भी आपको मिलेगा रायसेन में, ठीक है। तो आपको बताना है सत्य कथन, तो आपका हो गया केवल एक, ठीक है, केवल एक आपका सत्य कथन। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का संबंध किस जिले से है? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? सिवनी, बैतूल, जबलपुर, सागर। ये जो आपका घोड़ा डोंगरी है, घोड़ा से रिलेटेड है, ये किससे है? ये बैतूल से है, ठीक है। आपका जो घोड़ा है उसको अगर हम क्या देंगे? तूल देंगे। बैतूल का हमेशा हम बनाते हैं तूल, तूल देंगे तो बहुत लंबा दौड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो घोड़ा डोंगरी ये हो गया बैतूल। याद रखिएगा ये सारी चीजें हैं, ये किससे संबंधित है? जंगल सत्याग्रह, ठीक है, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह याद रखिएगा, जो गांधी जी रहते हैं वो नमक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। तो अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग कानून तोड़ते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ बैतूल में क्या होता है? बैतूल में जंगल सत्याग्रह होता है, बैतूल, सिवनी। तो बैतूल वाला जो है वो है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, जंगल कानून तोड़ते हैं वो, ठीक है। 1930 की बात है, जब नमक कानून चल रहा था पूरे देश में, ठीक है, मतलब नमक सत्याग्रह पूरे देश में स्टार्ट हुआ था। हमारे यहाँ जंगल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। तो ये आप ईयर भी याद रखिएगा, 1930। तो घोड़ा डोंगरी कहाँ से आपका रिलेटेड है? बैतूल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बत्तीसी बावड़ी चंदेरी में स्थित है। बत्तीसी स्टेप वेल इज सिचुएटेड इन चंदेरी, है ना, चंदेरी के किले में बत्तीसी बावड़ी। याद रखिए बावड़ी आपका क्या है? स्टेप वेल है। कभी कभी आपको स्टेप वेल की जगह बावड़ी ही मिलेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। तो बत्तीसी बावड़ी, बत्तीसी कौन निकाल रहा है? जिसने चंदेरी की साड़ी पहन रखी है। चंदेरी की साड़ी पहन ली तो उसको इतनी अच्छी लग रही है कि वो बत्तीसी दिखा रही है अपनी, कि आज मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ, चंदेरी साड़ी पहनी है मैंने। बत्तीसी बावड़ी आपको चंदेरी में मिलेगा। फिर दोयाला बावड़ी मल्हारगढ़ किला गुना में स्थित है। दोयाला स्टेपवेल इज सिचुएटेड इन मल्हारगढ़ फोर्ट गुना। तो ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। याद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो याद रखिएगा जो आपका ये मल्हार है, मल्हार, मल्हार कहाँ का है? मल्हार के अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो गुना हो गया आपका, गुण है मल्हार के अंदर, ठीक है, मल्हार। और ये हो गया इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो ये हो गया गुना। और उसके अंदर साथ साथ में क्या है? दोयाला। दोयाला का आप कर सकते हैं 2 बार आला, या फिर 2 ही याद रखिए, दो आला, दोया, वैसे किसी का नाम भी हो सकता है दोयाला। तो मल्हार जो है उसकी दोयाला से अच्छी पड़ती है, ठीक है, याला साला भी कर सकते हैं इसको। तो याद रखिए मल्हार जो है उसके अंदर गुण बहुत है, तो मल्हारगढ़ फोर्ट आपका मिलेगा गुना में। ये आपका अलग से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपको बावड़ी कौन सी मिलेगी? तो दोयाला बावड़ी मिलेगी, ठीक है, या उसका जो साला है वो साला बावड़ी मिलेगी, जो भी आप कह सकते हैं। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसमें आपका बत्तीसी बावड़ी, बत्तीसी दांत हम दिखाते हैं जब चंदेरी की साड़ी पहनते हैं। उसके अलावा मल्हारगढ़ जो है, मल्हार के अंदर बहुत सारे गुण हैं और उसका एक साला है, 2 साले हैं, तो ये हो गया दोयाला, तो ये हो गया 2 साला, उसके 2 साले हैं। काफी परेशान करके रखा है उनको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा संग्रहालय मांडू में स्थित है? विच म्यूजियम इज सिचुएटेड इन मांडू? एडवर्ड, छत्रसाल, छप्पन महल, त्रिवेणी। याद रखिएगा मांडू में आपको मिलेगा छप्पन महल संग्रहालय। याद कैसे करेंगे? मांडू में आपको पता है बहुत सारे महल है, बाल बहादुर, रूपमती, अशरफी, जहाज महल, और उसके अलावा हिंडोला महल, महल ही महल है। तो याद रखिए आपको मांडू में 56 महल मिलेंगे। ये रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ, 56 महल मिलेंगे। और हमने 56 महल को क्या बना रखा है? संग्रहालय बना रखा है, संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय बना रखा है हमने 56 के 56
महल को, म्यूजियम। तो याद रखिएगा आपका जो मांडू में है वो है 56 महल। मांडू में बहुत सारे महल है, मतलब 56 महल है, और हमने सबको संग्रहालय बना रखा है, म्यूजियम बना रखा है। एडवर्ड संग्रहालय ये तो आपका भोपाल वाला है, राज्य संग्रहालय, ठीक है। छत्रसाल ये आपको कहाँ मिलेगा, छतरपुर। त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी उज्जैन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मवासी उपबोली है, मवासी सब डायलेक्ट ऑफ मवासी, मवासी इज सब डायलेक्ट ऑफ, ऐसा आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सब डायलेक्ट मवासी ये है किसकी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में आप सुधार लीजिएगा। भीली, मालवी, कोरकू और गोंडी, याद रखिएगा ये है आपकी कोरकू की, ठीक है। कोरकू की है आपकी मवासी। कर कैसे कर सकते हैं कि जो आपका कोरकू है, वैसे कोरकू से अगर आप करेंगे तो कुकड़ुक्कू भी बनेगा, मतलब मुर्गा, मुर्गे का भी आप रिलेट कर सकते हैं कोरकू से। कोरकू, कुकड़ुक्कू मतलब मुर्गा, और मुर्गा से रिलेट कर सकते हैं मवासी की जो वासी है, मुर्गा जो है वो वासी कहाँ का है, यहीं का है, ठीक है। तो कोरकू जो हो गया, कोरकू से आपका हो गया मुर्गा, मुर्गा कहाँ है, वासी है मध्य प्रदेश का। ये सीधे सीधे आप कर लीजिए कोरकू और वासी से। कोरकू जो है आपका, तो कोरकू कहाँ का वासी है, मध्य प्रदेश का वासी है, ठीक है। तो ये हो गया मवासी, उसकी उपबोली। अब देखेंगे टॉपिक, जब एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में टॉपिक देखेंगे तो वहां पे ये बोलियां भी आपका पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चावल आंदोलन 1930 में हुआ था। राइस मूवमेंट वाज हैपेंड इन 1930। जबरन चावल उगाही के विरुद्ध यह जन आंदोलन रीवा में शुरू हुआ था। दिस मास मूवमेंट अगेंस्ट फोर्स राइस कलेक्शन टुक प्लेस इन रीवा। तो आपको बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। याद रखिएगा ये आपका बिल्कुल सही है, जबरन चावल उगाही के लिए रीवा में स्टार्ट हुआ था। तो कहाँ स्टार्ट हुआ था, रीवा में। लेकिन जो आपका ये ईयर है 1930, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा आजादी के थोड़ा टाइम पहले, मतलब चावल आंदोलन आपका स्टार्ट होता है 1947 में, ठीक है। 1947 आजादी के थोड़े टाइम पहले स्टार्ट होता है आपका चावल आंदोलन, कहाँ पे, रीवा में, है ना। आपकी चावल जबरन चावल उगाही के विरुद्ध, तो जन आंदोलन स्टार्ट होता है कहाँ पे, रीवा में। ये 1947 से रिलेटेड है। सत्य कथन बताना है तो ये है आपका केवल 2। ये जरूर याद रखिएगा कि घोड़ा डोंगरी हो गया, चावल सत्याग्रह हो गया, ये किस टाइम से रिलेटेड है। घोड़ा डोंगरी आपका 1930 से रिलेटेड है, जब नमक सत्याग्रह होता है तब जंगल सत्याग्रह भी होता है मध्य प्रदेश में। ऐसे ही चावल आंदोलन आजादी के जस्ट थोड़े टाइम पहले होता है, तो 1947 में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से अहमदपुर रॉक शेल्टर का संबंध किस जिले से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अहमदपुर रॉक शेल्टर इज सिचुएटेड। यहाँ पे अहमदपुर रॉक शेल्टर, ये अहमदपुर रॉक शेल्टर है क्या, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं भीमबेटका से, कि कुछ भीमबेटका टाइप का ही आपको मिलेगा। वहां पे गुफाएं हैं, रॉक्स हैं, वहां पे पेंटिंग मिलेगी। तो अहमदपुर रॉक शेल्टर है कहाँ, तो याद रखिएगा ये है विदिशा में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए जो आपका अहमदनगर है, अहमद या अहमदाबाद जो है, जो आपका अहमदाबाद वो क्या है, वो विदेश की तरह है। जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, अहमदाबाद थोड़ा दूर तो है ही, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए अहमदाबाद क्या है, विदेश की तरह के। अहमदाबाद घूमा है तो ऐसा लगेगा विदेश ही घूमा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आपका ये अहमदपुर रॉक शेल्टर कहाँ हो गया, विदिशा में हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित हिंदी का पहला नाट्य कौन सा है। विच इज द फर्स्ट थिएटर ऑफ हिंदी रिटन बाय विश्वनाथ सिंह। याद रखिएगा ये हम हिंदी के पहले नाटक की बात कर रहे हैं। लिखा किसने, विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद रघुनंदन, अभियान शाकुंतलम, गोदान। याद रखिएगा ये है आपका आनंद रघुनंदन, ठीक है। रघुनंदन हमारे आनंद में है, बताया किसने, विश्व ने बताया, विश्वनाथ, ठीक है। तो विश्व में हर जगह जो हमारे रघुनंदन जी हैं, रघुनंदन जी वो कैसे हैं, वो आनंद में है, ठीक है, आनंद में है। और इसके लिए हमने क्या लिखा है, हमने इसके लिए एक नाटक लिखा है, नाट्य, ठीक है, हिंदी का पहला नाटक। तो ये हो गया विश्व में आनंद रघुनंदन। रघुनंदन हमारे विश्व में आनंद में चल रहे हैं, तो विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन। और ये हिंदी का नाटक है, तो ये क्या है, रघुनंदन हमारे नाटक करके बता रहे हैं कि सब सही है, ठीक है। ये हमारे रघुनंदन नाटक कर रहे हैं कि सही है, लेकिन सही है नहीं, या रघुनंदन आनंद में है नहीं, बस नाटक कर रहे हैं। तो आनंद रघुनंदन नाटक है हिंदी का पहला, और उसके अलावा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित।
नेक्स्ट देखिए, चरण पादुका नरसिंहार 14 जनवरी 1930 को हुआ था। चरण पादुका मसकर वॉज हैपेंड ऑन 14 जनवरी 1930। दूसरा, यह उर्मिल नदी के किनारे छतरपुर जिले में हुआ था। दिस वॉज हैपेंड ऑन द बैंक ऑफ उर्मिल रिवर इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब इनमें से बताना है सत्य कौन सा है। पहला वाला जो है यहाँ 14 जनवरी तक तो बिल्कुल सब सही सही जा रहा है, 14 जनवरी तक सही सही जा रहा है, लेकिन ये 1930 में नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ये हुआ था 1931 में। 14 जनवरी 1931 में हुआ था चरण पादुका नरसंहार, है ना। आपका जलियांवाला बाग मैसेकर की से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। हुआ कहाँ पे था, छतरपुर में, चरण पादुका गांव, और ये था उर्मिल नदी के किनारे। याद रखिएगा उर्मिल, यहाँ पे हम उर्मिला की बात कर रहे हैं, ठीक है। उर्मिला के चरण पादुका, उर्मिला की चरण जो पादुका थी उसका क्या होता है, नरसंहार होता है ना। और मिलेगी कहाँ पे चरण पादुका, तो उर्मिला। आप याद रखिएगा वैसे भी कि उर्मिल नदी कहाँ पे है, छतरपुर में है, ठीक है, छतरपुर। तो उर्मिला हमारी छाता लेके घूमती है, लेकिन उसके चरणों के साथ क्या हुआ, बहुत नरसंहार हुआ, ठीक है। चरण पादुका नरसंहार 1931, 14 जनवरी 1931। सत्य कथन बताना है तो ये है केवल आपका दो, केवल दो आपका सत्य कथन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आशापुरी के मंदिर किस जिले में स्थित है। टेम्पल ऑफ आशापुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, देवास, रायसेन, शिवपुरी, बड़वानी। याद रखिएगा ये आपके रायसेन से संबंधित है, ठीक है, रायसेन। और ये क्या है, आशापुरी, ये जैन मंदिर है, ठीक है, जैन मंदिर। तो जैनों पे क्या होती है, हमेशा आशा होती है कि जैन जो भी आपके गुरु हैं वो राय अच्छी दे या सही राय दे, ठीक है। तो आपके जो जैन गुरु हैं उनसे क्या करते हैं, हम उनसे आशा करते हैं, आशापुरी, हम उनसे आशा करते हैं कि वो क्या दे, राय सही दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राय, ठीक है, ये हो गया आशापुरी जैन मंदिर, और कहाँ मिलेगा, रायसेन में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ये जरूर देखिएगा कि कौन सा जैन मंदिर जो है, मतलब इनमें से कौन सा जैन मंदिर है, इनमें से कौन सा जैन मंदिर नहीं है। 52 गजा हो गया, इसके अलावा आशापुरी मैंने बताया, जितने भी हैं जैन मंदिर वो इकट्ठा आप लिस्ट बना के लिखिएगा और याद करिएगा कि ये आपके जैन मंदिर है, ठीक है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा और होशंग शाह का मकबरा किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट अब्दुल शाह चंगल टूम्ब एंड होशंग शाह टॉम्ब लोकेटेड। याद रखिएगा अब्दुल शाह चंगल और होशंग शाह का मकबरा, दोनों के मकबरे आपको मिलेंगे कहाँ पे, धार में, ठीक है। और होशंग शाह की बात करें तो ये मिलेगा आपको मांडू में, है ना, मांडू धार। तो याद रखिएगा अब्दुल शाह चंगल का मकबरा और होशंग शाह दोनों कहाँ मिलेंगे, आपको धार में मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वैसे भी इसका अब्दुल शाह चंगल, तो उसका जो चंगुल है उसके धारदार चंगुल से बच पाना बड़ा मुश्किल है। और होशंग शाह होशियार था, होशंग बहुत होशियार था, लेकिन वो उसके धार से कोई बच नहीं पाता था, ठीक है। तो आपका ये होशंग हो गया, होशंग जो है, होशंग होशियार, इसके धार से कोई बच नहीं सकता, ठीक है, धारदार पंजों से कोई नहीं बच सकता। ऐसे ही अब्दुल शाह चंगल, तो उसके चंगुल से, धारदार चंगुल से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका धार डिस्ट्रिक्ट, अब्दुल शाह चंगल और होशंग शाह का मकबरा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठाकुर रणमत सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है। ठाकुर रणमत सिंह इज रिलेटेड टू 1857 रिवॉल्ट। इनके द्वारा मेजर कैलिस की हत्या की गई थी। मेजर कैलिस वाज मर्डर्ड बाय हिम। ये आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। सत्य कथन बताना है तो ये 1 और 2 दोनों सही हैं। याद रखिएगा जितने भी आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम वाला जो चैप्टर है आपका, टॉपिक है मध्य प्रदेश के सिलेबस में, मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के सिलेबस में, वहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी हैं, लोक नायक जितने भी हैं, उनके बारे में पूछेगा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। यहाँ पे मिक्स कर सकता है 1920, असहयोग आंदोलन 1930, फिर 1942 या 1947 की किसी भी अलग सन में। याद रखिएगा 1857 की क्रांति में थे आपके ठाकुर रणमत सिंह, ठीक है, और इनके द्वारा मेजर कैलिस की हत्या की गई थी। तो आपका ये हो गया 1 और 2 दोनों सही हैं। ठाकुर रणमत सिंह का संबंध अगर देखें तो कहां से मिलता है, हमें रीवा सतना वाले जिले से मिलता है। नेक्स्ट हो गया आपका सांची का बुद्ध मंदिर तथा नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है। बुद्ध टेम्पल ऑफ सांची एंड पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठार इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। ये तो आप अलग अलग क्वेश्चन में कई तरीके से पढ़ चुके हैं। नचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ मिलेगा आपको, नचना, पन्ना,
ठीक है, जब हमें पन्ना की अंगूठी मिल जाती है तो क्या होता है, पन्ना मतलब आपका हीरा, तो हीरे की अंगूठी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, नाचने लग जाएंगे। ठीक है, सांची का बुद्ध मंदिर, ये दोनों आपके गुप्त वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुप्त वंश से संबंधित, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सांची का बौद्ध मंदिर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बैगा जनजाति के पुरोहित कहलाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज प्रीस्ट ऑफ बैगा ट्राइब? प्रधान, ओझा, दवार और महतो। याद रखिएगा ये हैं आपके दवार। दवार का आप क्या कर सकते हैं, बैगा और गवार। ठीक है, गवार क्या हो गया, पुरोहित हो गया। तो जो गवार पुरोहित होते हैं, अच्छा ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने लिखा है ना, कोई गलत नहीं समझेगा, याद करने के लिए बस है कि जो पुरोहित होते हैं वो बहुत गवार होते हैं और अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेके चलते हैं। बैग में सारी पुस्तिकाएं भरे रहते हैं क्योंकि उनको खुद याद नहीं होता कुछ भी। तो पुरोहित क्या है, बहुत गवार हैं। तो आपके बैगा के पुरोहित हो गए दवार। ठीक है, बैग लेके चलते हैं हमेशा पुरोहित, तो बैगा, पुरोहित, गवार, तो हो गया दवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बख्तावर सिंह ने अमझेरा धार से अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बख्तावर सिंह पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम अमझेरा धार। 1858 में इन्हें इंदौर में फांसी दी गई थी। ही वॉज हैंग्ड इन इंदौर इन 1858। ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, तो सत्य कथन बताना है, 1 और 2 दोनों सही हैं। बख्तावर सिंह याद रखिएगा, अमझेरा धार, वैसे भी अमझेरा रियासत आपको मिलेगी धार में, और बख्तावर सिंह, ठीक है, बख्तावर वैसे भी ऐसे लग रहा है ना कुछ खतरनाक गुंडे का नाम हो सकता है, बख्तावर सिंह याद रखिएगा, बख्तावर सिंह के धारदार पंजे थे। अच्छा, धारदार पंजे से मतलब है कि उसके मतलब उसकी जो पकड़ है वो बहुत धारदार है, एक बार पकड़ लेते तो जाने नहीं देता किसी को। तो बख्तावर सिंह के धारदार पंजे थे। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि अमझेरा जो रियासत है वो धार में है। बस ये याद रखिएगा कि इनके विरुद्ध 1857 की क्रांति लड़ी थी। बख्तावर सिंह 1857 की क्रांति में थे और 1858 में बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये इनको इंदौर में फांसी दी गई थी। ठीक है, और धार के पड़ोस में ही है इंदौर, तो इतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इंदौर में क्या हुआ था, इनकी रियासत थी, धार में रियासत थी, इंदौर में इनको फांसी दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु वॉज द लीडर ऑफ घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह? दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह कोरकू, द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा ये हैं आपके गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, तो जो आपके कोरकू हैं, मैंने अभी बताया था ना, कोरकू ये कहाँ पे मिलेगा, बैतूल। ठीक है, घोड़ों के हम क्या कर रहे हैं, घोड़े को हम दे रहे हैं तूल। ठीक है, घोड़े को दे रहे हैं हम तूल, जिससे क्या करेगा, वो क्या करेगा, इतना तेज से दौड़ाएगा कि गंजा कर देगा। ठीक है, बाल सब उड़ जाएंगे। तो घोड़ा जो है उसको हम तूल देंगे तो इतना तेज से दौड़ेगा कि सबको गंजा कर देगा, मतलब गंजन सिंह कोरकू। ठीक है, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, गंजन सिंह ये आपका हुआ कब था, ये हुआ था 1930 में, है ना, जंगल सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के साथ ही। दुर्गा शंकर मेहता याद रखिएगा, सिवनी में होता है आपका जंगल सत्याग्रह, है ना, टूरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में होता है, उसके नेतृत्व करता होते हैं दुर्गा शंकर मेहता। तो दुर्गा और शंकर जी शिवानी के पास जाते हैं। गंजा कौन होता है, जो घोड़े पे बैठ के बहुत ज्यादा क्या कर रहा होता है, घोड़े को तूल दे रहा होता है। ठीक है, तो घोड़ा हो गया, बैतूल हो गया। द्वारका प्रसाद मिश्र जो है ये आपको मिलेंगे 1942 के टाइम पे, है ना। माखनलाल चतुर्वेदी ये आपको कसाई खाना जो आंदोलन होता है उसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भरेवा शिल्प का संबंध बैतूल जिले से है। भरेवा आर्ट इज रिलेटेड टू बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। ढोकरा शिल्प का संबंध शिवपुरी जिले से है। ढोकरा आर्ट इज रिलेटेड टू शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ये आपका बिल्कुल गलत है। अभी 2022 वाले में ही क्वेश्चन आया था ढोकरा आर्ट से संबंधित। याद रखिएगा, जो आपका ढोकरा शिल्प है ये भी किससे संबंधित है, ये भी बैतूल से संबंधित है। ठीक है, ये भी बैतूल से संबंधित है। तो आपका जो भरेवा है, भरवा और उसके अलावा भरवा और ढोकरा का आप छोकरा कर सकते हैं। ठीक है, छोकरा। ठीक है, छोकरे को आप तूल मत दो, नहीं तो वो सारा भरवा क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है, छोकरे को आप तूल मत दो, नहीं तो वो सारा भरवा खा जाएगा। तो छोकरा ढोकरा, तूल बैतूल, भरवा से हो गया आपका भरेवा। ठीक है,
यहाँ बताना है सत्य कथन, तो ये हो गया आपका केवल एक, दूसरा वाला गलत है, तो केवल एक हो गया। भरवा किसको पसंद है? छोकरे को, तो उसको तूल मत दो, नहीं तो सारे ही खत्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार कृष्णराव शंकर पंडित का संबंध किस घराने से है? फेमस म्यूजिशियन कृष्णराव शंकर पंडित इज रिलेटेड टू विच घराना? याद रखिएगा, लखनऊ, ग्वालियर, मैहर, जयपुर, ये ग्वालियर घराने से है। ठीक है, ग्वालियर घराने से, आपको पता है ग्वालियर में हमारे तानसेन भी थे, मोहम्मद गौस भी थे, फिर अपने कृष्णराव शंकर पंडित भी आते हैं, तो ये है ग्वालियर घराने से। इसके अलावा याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं हम? ताल सम्राट बोलते हैं। ठीक है, संगीत मार्तंड बोलते हैं। और उन्होंने क्या किया था? गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी, गंधर्व विद्यालय। ठीक है, तो शंकर राव, कृष्णराव शंकर पंडित, ग्वालियर घराना। ठीक है, अब इसमें याद कैसे कर सकते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण जी है, ठीक है, वो सीधी बात है उनकी ग्वालों से पटेगी, तो कृष्ण और ग्वाल, तो कृष्ण जी जो है जो अपना संगीत सुनाते थे, किसको? ग्वालों को, ग्वालों को अपनी बांसुरी और संगीत सुनाते थे। ठीक है, तो ये हो गया ग्वालियर। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय सेनानी रामू गोंड का संबंध बैतूल जिले से है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रामू गोंड इज रिलेटेड टू बैतूल डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, जनजातीय सेनानी बिरजू गोंड का संबंध सिवनी जिले से है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरजू गोंड इज रिलेटेड टू सिवनी डिस्ट्रिक्ट। हमें सत्य कथन बताना है। याद रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है और ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका रामू गोंड है, रामू गोंड, इनकी डेथ होती है कब? इनकी डेथ होती है जब आपका चलता है जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कहाँ पे? बैतूल में। ठीक है, तो ये हो गया आपके बैतूल के। बैतूल में अभी मैंने आपको बताया ना, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, गंजन सिंह कोरकू, तो वहीं पे आपको रामू गोंड मिलेंगे जिनकी डेथ हो जाती है इस क्या विद्रोह के टाइम पे, है ना। फिर दूसरा है आपका सिवनी। सिवनी में आपको पता है टूरियर जंगल सत्याग्रह हुआ था, टूरिया जंगल सत्याग्रह। और ऐसा नहीं था ये टूरिया वगैरह हो गया, ये एक जगह के नाम है ना, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ टूरिया बस में ही हुआ था या सिर्फ आपके यहाँ पे घोड़ा डोंगरी में हुआ था, बहुत सारे गांवों में हुआ था। तो हमें जैसे ये हो गया आपका टूरिया जंगल सत्याग्रह, तो हमें पढ़ना है सिवनी के बारे में, जैसे, है ना। सिवानी जो है ये हो गया टूरिया जंगल सत्याग्रह। इसके जो हेड थे वो दुर्गा शंकर मेहता जी थे। ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता। और इसके अलावा यहाँ पे डेथ किसकी होती है? तो यहाँ पे डेथ होती है आपके बिरजू गोंड की। बिरजू गोंड, सीधी बात है, आपके जो नेतृत्व करता है उनको बचाने के लिए कुछ लोगों की जान चली जाती है हर एक सत्याग्रह में। तो इस सत्याग्रह में बिरजू गोंड की हुई। बिरजू गोंड सिवनी, ठीक है, बिरजू और सिवनी दोनों अच्छे दोस्त थे। उसके अलावा रामू, रामू का याद रखिएगा बैतूल से। तो रामू गोंड जो है, रामू को तूल दे दिया था, इसलिए बेचारे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, वो अंग्रेजों से लड़ने चला गया सीधे, और उसकी वजह से वो मारे जाते हैं। तो याद रखिएगा, रामू गोंड का संबंध है बैतूल से, रामू को किसी ने तूल दिया था। उसके अलावा बिरजू का दोस्त अच्छा कौन है? शिवानी। तो शिवानी बिरजू को बहुत अच्छी दोस्त है। बिरजू गोंड हो गया सिवनी से। यहाँ पे सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में हिंगोट मार युद्ध का आयोजन किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हिंगोट मार वॉर इज ऑर्गेनाइज्ड? याद रखिएगा, हिंगोट मार, हिंगोट से हम मारते हैं, कहाँ मारते हैं? इंदौर में। ठीक है, इंदौर का हम क्या बनाते हैं? दौड़। तो हम हिंगोट से मारते हैं दौड़ा दौड़ा के, है ना। तो हमें क्या करना है? हिंगोट मार। हिंगोट मार जब हम खेलेंगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंदौर। ये दिवाली के जस्ट बाद मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दिवाली के बाद मनाया जाता है हिंगोट मार और इंदौर। नेक्स्ट देखिए, गुड़िया शिल्प का संबंध झाबुआ जिले से है। गुड़िया शिल्प आर्ट इज रिलेटेड टू झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये बिल्कुल सही है। रमेश परमार, शांति परमार, अभी 2022 का उनको क्या मिला है? 2023 का पद्मश्री मिला है ना। तो याद रखिएगा, ये पद्मश्री रिलेटेड है किससे? आपके गुड़िया शिल्प से, जो कि आपके जो दोनों रमेश परमार और शांति परमार जी थे वो झाबुआ जिले के थे, है ना। तो गुड़िया शिल्प झाबुआ। गुड़िया जो है, गुड़िया, गुड़िया किसको पसंद है? मेरी बुआ को बहुत पसंद है। छोटी छोटी डॉल या फिर गुड़िया मेरी बुआ को बहुत पसंद है, तो झाबुआ, गुड़िया। दूसरा हो गया बटिक प्रिंट का संबंध धार जिले से। बटिक प्रिंट इज रिलेटेड टू धार डिस्ट्रिक्ट। ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये धार से रिलेटेड नहीं है। बटिक प्रिंट आप देखेंगे ये रिलेटेड है उज्जैन से, और इसे
जीआई टैग भी मिल चुका है। ठीक है, जीआई टैग भी मिल चुका है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करें कि कहाँ पे बटिक प्रिंट सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये हो गया आपका भैरवगढ़। ठीक है, तो भैरूगढ़ कहाँ पे है? उज्जैन में। वहां होता है बटिक प्रिंट, और बटिक प्रिंट जीआई टैग में भी शामिल हो चुका है। गुड़िया शिल्प आपका कहाँ का हो गया? झाबुआ का हो गया। शांति परमार, रमेश परमार, इनसे गुड़िया शिल्प से रिलेटेड हो गया, जिनको पद्मश्री मिल चुका है हाल ही में। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो इसमें हो गया आपका केवल एक सत्य है, दूसरा वाला आपका असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, एरन स्थित वराह मूर्ति पर किस हूण शासक के शासनकाल का प्रमाण मिलता है? द एविडेंस ऑफ द रेन ऑफ विच हूण रूलर इज फाउंड ऑन द वराह स्टैचू लोकेटेड एट एरन। याद रखिएगा, एरन में आपको एक चीज और मिलेगी, क्या मिलेगी? सती प्रथा के प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलता है, जिससे पता चलता है कि सती प्रथा हमारे यहाँ मनाई जाती थी, है ना। तो याद रखिएगा, सती प्रथा से ये हो गया आपका एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे है आपका वराह मूर्ति, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक वराह मूर्ति की। वराह मूर्ति में आपको क्या लिखा हुआ, कुछ चीजें मिलेंगी, याद रखिएगा। उसमें लिखा हुआ है किस हूण शासक के शासनकाल का वर्णन है, यहाँ पे है तोरमाण। ठीक है, तोरमाण। तो जो आपका तोरमाण है, यहाँ पे क्या करता है? मार देता है और कब्जा कर लेता है। ठीक है, इस पूरे इलाके में। तो यहाँ पे हूण शासक तोरमाण का वर्णन है। तोरमाण सबको तोड़ मोड़ देता है, सबको तोड़ मार देता है, और है कौन सा? हूण शासक है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो एरन में आपको एक मिलेगा वराह की मूर्ति, वहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, एरन कहाँ है? सबसे मेन बात कि एरन है कहाँ, तो ये हो गया आपके सागर में। ठीक है, एरन सागर, वहां पे वराह की मूर्ति, उसमें लिखे हैं आपके हूण शासक तोरमाण के शासनकाल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा कि एरन में आपको एक अभिलेख मिलेगा जिसमें सती प्रथा का जो है वो साक्ष्य मिला है पहली बार। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बघेल राजा रघुराज सिंह ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। बघेल राजा रघुराज सिंह सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। दूसरा है, रीवा के दीवान दीनबंधु पांडेय ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था। दीनबंधु पांडे, दीवान ऑफ रीवा, had opposed the British in the revolution of 1857। हमें बताना है सत्य कथन। तो पहला जो कथन है, 1857 की क्रांति में बघेल राजा कौन था? रीवा में याद रखेगा रघुराज सिंह। ठीक है, रघुराज सिंह थे। जो आपका दूसरा है कि रीवा के जो दीवान थे दीनबंधु पांडे, वो अंग्रेजों के क्या थे? विरोध में लड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? याद रखिएगा, जो अपने पांडे जी थे, रीवा के पांडे जी, ठीक है, रीवा के जो अपने पांडे जी हैं वो अंग्रेजों का बिल्कुल फुल सपोर्ट कर रहे थे। इतना ज्यादा कि अब मतलब राजा रघुराज सिंह से ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे आपके दीनबंधु पांडे। ठीक है, तो याद रखिएगा दीनबंधु पांडे 1857 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। इसके बाद इन्हें बहादुर की उपाधि भी मिलती है अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो आपका दूसरा जो है आपको सत्य कथन बताना है, तो ये हो गया केवल एक। ठीक है, दूसरा कथन असत्य है। याद रखिएगा, जो अपने पांडे जी हैं, जो दीन टाइप के दिखते हैं पांडे जी, रीवा के पांडे जी हैं, दीन टाइप के दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, इसके बाद इन्हें बहादुर की भी उपाधि मिलती है। और अगर रीवा के राजा की बात की जाए तो इन्होंने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था 1857 की क्रांति में। राजा कौन थे? तो इस टाइम पे राजा थे राजा रघुराज सिंह। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीवा, और रीवा से याद रखना है रघुराज, रीवा रघुराज। ठीक है, रीवा में राज था 1857 के टाइम पे, रघु का राज था, रीवा में रघु का राज था 1857 की क्रांति के टाइम पे। ठीक है, और अपने दीनहीन पांडे जी थे, ये थे दीवान रीवा राज्य के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मामा भांजा शैलाश्रय स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज मामा भांजा रॉक शेल्टर लोकेटेड? ठीक है, आपको बताना है मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पे मिलेगा? नर्मदापुरम, धार, विदिशा, सागर। याद रखिएगा ये है आपका नर्मदापुरम में। ठीक है, नर्मदापुरम। याद कैसे कर सकते हैं? मामा और भांजा दोनों साथ में गए थे नर्मदा स्नान करने, नर्मदा जी स्नान करने गए थे मामा और भांजा।
ठीक है। मामा भांजा दोनों कहाँ गए थे? नर्मदा जी स्नान करने गए थे। किसी पंडित जी ने बोला था कि मामा भांजा साथ में जाएंगे तो सब अच्छा होगा। ठीक है, तो मामा और भांजा गए थे साथ में नर्मदा जी का क्या करने? स्नान करने। तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलेगा आपको? नर्मदापुरम। ये आपका शैलाश्रय है, रॉक शेल्टर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजीराव होलकर द्वारा होलकर कॉलेज का निर्माण इंदौर में करवाया गया था। सबसे पहली बात, होलकर कॉलेज कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। दूसरी बात, निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शिवाजीराव होलकर ने। ये आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा जो आपके शिव जी हैं, शिव भगवान को हमने बोला कि ऐसा करिए, कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम करवाइए, तो उन्होंने होलकर कॉलेज बनवाया था। तो शिव जी ने बनवाया था होलकर कॉलेज। या ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो होलकर कॉलेज है उसमें शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति रखी हुई है। होलकर कॉलेज इमेजिन करना है और उसमें शिव जी की मूर्ति इमेजिन करना है। ठीक है। दूसरा हो गया, तुकोजी राव तृतीय होलकर द्वारा संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण इंदौर में करवाया गया था। संस्कृत कॉलेज वॉज बिल्ट इन इंदौर बाय तुकोजी राव तृतीय होलकर। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे इनके पास नाम तो रहते नहीं थे, तो द्वितीय तृतीय लगा के काम चलाते थे। ठीक है, तो ये है आपके तुकोजी राव तृतीय, तीसरे नंबर के। तो इन्होंने तुक्का मारा था, तुकोजी राव का आप तुक्का कर सकते हैं, तुक्का मारा था 3 बार। किसमें? संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत कॉलेज में पढ़ रहे थे, इनसे आंसर आ नहीं रहा था, तो इन्होंने 3 बार क्या मारा था? तुक्का मारा था। 3 बार तुक्का संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, जब संस्कृत कॉलेज में ये पढ़ रहे थे। तो तुकोजी राव तृतीय होलकर, निर्माण करवाया संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पे करवाया? ये भी आपको मिलेगा इंदौर में। ठीक है, तो संस्कृत महाविद्यालय इंदौर, तुकोजी राव तृतीय होलकर द्वारा। ये तुकोजी राव तृतीय ये आपके प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे है ना। ये तुकोजी राव, यहाँ पे बताया हमें सत्य कथन, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ये हो गया आपका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संपूर्ण रीवा राज्य पर बुंदेलों का आधिपत्य हो गया था? During whose reign did the बुंदेला dominate the entire रीवा स्टेट? आपको पता है रीवा और बुंदेलखंड का अगर देखा जाए तो आस ही पास थे। रीवा स्टेट आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका जस्ट पड़ोसी आपको मिलेगा बुंदेलखंड वाला इलाका। ठीक है, तो ये जो बुंदेला थे आपके, बुंदेला का क्या हो गया था? यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे, हम बात कर रहे हैं किस टाइम की? छत्रसाल के बाद की। छत्रसाल ने पहले हमला किया था, ठीक है, मैहर वाले इलाके में, यहाँ पे रीवा राज्य में। उसके बाद छत्रसाल के बेटे आते हैं, छत्रसाल के बेटे आते हैं हृदय शाह। ठीक है, छत्रसाल के बेटे हृदय शाह, इन्होंने क्या किया था? पूरा का पूरा जो रीवा राज्य है उस पे क्या किया था? अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो हृदय शाह बुंदेला रीवा राज्य पे अपना स्थापत्य जमाया। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रीवा के टाइम, मतलब रीवा राज्य में कौन राजा था? ये तो आपके बुंदेला राजा थे जिन्होंने कब्जा कर लिया। रीवा में कौन से राजा थे उस टाइम पे? अनिरुद्ध सिंह, अवधूत सिंह, रामचंद्र और अजीत। याद रखिएगा ये थे राजा अवधूत सिंह। ठीक है, अवधूत। तो ये अच्छा, धूत का क्या, अवधूत को क्या कर सकते हैं? धुत। ठीक है, धुत पड़े रहते हैं। अब सीधी बात है, हम ये किसके लिए बोलते हैं? जो बिल्कुल नशे में होता है, कि धुत पड़ा हुआ है वो पी के, है ना। तो ये आपके धुत में पड़े रहते थे, बिल्कुल धुत पड़े रहते थे पी के। इसके चक्कर में क्या हुआ? हृदय शाह ने पूरे रीवा राज्य पे ही कब्जा कर लिया। ठीक है, अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर ये वापस ले लेते हैं, लेकिन याद रखना है कि आपके हृदय शाह थे। छत्रसाल ये मैहर वाले इलाके पे कब्जा करते हैं, आक्रमण करते हैं, फिर कुछ कुछ बात होती है, आपस में इनकी संधि वगैरह होती है। लेकिन जो आपके हृदय शाह रहते हैं, ये देखते हैं कि अवधूत आपका ये धुत पड़ा हुआ है नशे में, तो वो क्या करते हैं? पूरे पूरे रीवा राज्य पे आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड रॉबिन हुड ऑफ निमाड़? आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। निमाड़ का रॉबिन हुड कौन कहलाता है? भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक जी आपके बड़वानी वाले इलाके से। उन्होंने, अच्छा ये याद रखिएगा कि ये किस टाइम से हैं, है ना। असहयोग आंदोलन के हैं, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के हैं, या फिर 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा ये हैं 1857 की क्रांति से संबंधित। ठीक है, 1857 की क्रांति। इनके और अंग्रेजों के बीच युद्ध कौन सा होता है? तो ये होता है अम्बापानी का युद्ध। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ कि भीमा नायक ने
पानी पिला दिया था बिल्कुल किसको, अंग्रेजों को। ठीक है, तो अंबा पानी हो गया, भीमा नायक अंग्रेजों के बीच युद्ध, खाजा नायक आपके भीमा नायक के साथी थे, वही निमाड़ वाले इलाके से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1857 की क्रांति से संबंधित है। फिर इनको भेज देते हैं वही काला पानी की सजा, फिर डेथ हो जाती है उनकी। नेक्स्ट देखिए, बुरहानपुर में आहू खाना हिरणों का बाड़ा स्थित है। आहू खाना डियर इनक्लोजर सिचुएटेड इन बुरहानपुर। दूसरा, शाहजहां द्वारा कश्मीर के निशात बाग की तर्ज पर यहाँ गुलाब बाग बनवाया गया था। गुलाब बाग वॉज बिल्ट हियर बाय शाहजहां ऑन द लाइन्स ऑफ निशात बाग ऑफ कश्मीर। तो आपको बताना है सत्य कथन। पहला तो ये आहू खाना क्या होता है कि एक पूरा बाड़ा टाइप का है जहाँ पे हिरण उन्होंने रखे हुए थे, है ना। तो ये कहाँ पे मिलेगा आहू खाना आपको, ये मिलेगा बुरहानपुर में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा हो गया कि बुरहानपुर में आहू खाना बनवाया। ठीक है, उसके बाद शाहजहां ने क्या किया, वहीं पे निशात बाग की तर्ज पे क्या बनवाया था, गुलाब बाग बनवाया था। ठीक है, ये इलाका मुमताज महल को बहुत पसंद था, इसलिए आप देखेंगे बुरहानपुर में क्या होती है, उनकी डेथ होती है ना। तो याद रखिएगा बुरहानपुर से आपको रिलेट करना है। बुरहानपुर का वैसे मैंने बताया कि अगर आप ट्रिक बताएंगे तो कोई ऐसा इंसान जो बहुत बुरा है आपकी लाइफ में, उसको इमेजिन करेंगे कि वो जो बुरा आदमी है उसने क्या किया है, हिरणों को एक जगह बंद करके रखा है, मतलब हिरणों का इंक्लोजर बना के रखा है, बाड़ा बना के रखा है। ठीक है, तो बुरा आदमी है, हिरणों का बाड़ा बना के रखा है। उसके अलावा उसने क्या बोला था, उसने बिल्कुल शाही गुलाब बाग बनवा रखा है। शाही से आपको याद रखना है कि ये शाहजहां के लिए है, या फिर शाहजहां का ही याद रखिए कि शाहजहां कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन क्या था वो, बुरा रहा हो मतलब बुरहानपुर में बुरा रहा हो, लेकिन उसने क्या किया था, गुलाब बाग बनवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने ताजमहल के साथ साथ क्या करवाया था, ताजमहल के साथ साथ गुलाब बाग भी बनवाया था। गुलाब बाग किसके लिए, बुरे लोगों के लिए, ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। बुरहानपुर का बुरा करेंगे, उसके अलावा कुछ भी रिलेट करिए। तो बुरे लोगों ने हिरणों को बाड़े में बंद कर रखा है, उसके अलावा शाहजहां ने बुरे लोगों के लिए गुलाब बाग बनवाया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुरहानपुर में गुलाब बाग निशात बाग की तर्ज पे, जो कश्मीर में बना हुआ है। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो आपके 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजय सिंह लोधी निम्नलिखित में से किसके सेनापति थे। विजय सिंह लोधी वॉज द कमांडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्याबाई। याद रखिएगा ये हैं आपके रानी अवंतीबाई के विजय सिंह लोधी सेनापति। ठीक है, अवंतीबाई का नाम आप कब पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, तो ये भी आपके 1857 की क्रांति में ही आपको मिलेंगी अवंतीबाई। दुर्गाबाई अकबर टाइम के, लक्ष्मीबाई ये भी आपके 1857 की क्रांति, अहिल्याबाई तो अलग टाइम पे ही चल रही है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति पे अवंतीबाई, सेनापति विजय सिंह लोधी। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अवंतीबाई को विजय मिल रही थी, लेकिन लास्ट में फिर उनको कहीं पे तीर लग जाता है, उसकी वजह से वो हार जाती है। ठीक है, तो अवंतीबाई क्या कर रही थी, अपने विजय के लिए 1857 में विजय के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, और उनको विजय वैसे भी मिलने ही वाली थी। ठीक है, तो विजय सिंह, क्योंकि उनका सेनापति कौन था, विजय सिंह लोधी, तो अवंतीबाई को रिलेट करना है विजय से। विजय मिली थी उनको 1857 की क्रांति में। ठीक है, आगे देखते हैं। बुंदेलखंड में ग्राम्य देवता के रूप में प्रसिद्ध हरदौल का संबंध किस वंश से है। हरदौल फेमस एज अ विलेज डेटी इन बुंदेलखंड इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। हरदौल की मनौती मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे इससे पहले मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, वो रिलेटेड किससे था, आपके राजा हरदौल से ही रिलेटेड था। ठीक है, राजा हरदौल, तो राजा हरदौल थे ये मतलब ये थे कौन, तो राजा हरदौल का संबंध है बुंदेलखंड से। ठीक है, बुंदेलखंड, लेकिन किस वंश से संबंधित है, चंदेल, बुंदेला, परमार, कलचुरी। याद रखिएगा ये रिलेटेड है बुंदेला से। ठीक है, बुंदेला राजा आपके थे हरदौल। हरदौल मतलब ये थे पुत्र वीर सिंह बुंदेला के, और भाई थे जुझार सिंह बुंदेला के। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे, जुझार सिंह के भाई थे। फिर उन्होंने भाभी के लिए जहर पी लिया था, तो इनको ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं बुंदेलखंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा हरदौल, बुंदेलखंड, बुंदेल से ही आ गया आपका बुंदेला, बुंदेला राजा थे आपके हरदौल। ठीक है, हरदौल बुंदेला। नेक्स्ट देखिए, श्रीमती दुर्गा देवी की अध्यक्षता में
स्त्री सेवा दल का गठन किस जिले में किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज स्त्री सेवा दल फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिसेस दुर्गा देवी? दुर्गा देवी दुर्गा का रूप, उन्होंने क्या किया था? स्त्री सेवा दल, स्त्रियों की सेवा के लिए एक दल बनाया था। दुर्गा जी ने स्त्रियों की सेवा के लिए दल बनाया। कहाँ बनाया? याद रखिएगा, ये बनाया था रतलाम में। कब बनाया था? 1931 में। ठीक है, तो स्त्रियों की सेवा के लिए मतलब स्त्रियों की सेवा के लिए ये रतलाम से क्या बनाएंगे आप? रतलाम का बनाएंगे रात। ठीक है, रात से ऐड करना है। तो दुर्गा जी स्त्रियों की सेवा के लिए रात रात भर काम करती थी। ठीक है, तो दुर्गा देवी स्त्री सेवा दल रतलाम 1931। ठीक है, 31 साल तक लगातार दुर्गा जी रात रात तक स्त्रियों की सेवा करती थी। ठीक है, तो ये पूरा आप रिलेट कर सकते हैं। 31 साल तक रात रात तक क्या करती थी? स्त्रियों की सेवा। और कौन करता था स्त्रियों की सेवा? दुर्गा जी। ठीक है, आगे देखते हैं। रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूटपाट का वर्णन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा किया गया है? द लूटिंग ऑफ चौरागढ़, द कैपिटल ऑफ रानी दुर्गावती, हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स? ठीक है, यहाँ पे किस लेखक ने बताया है कि रानी दुर्गावती जी की जो राजधानी थी चौरागढ़, वहां पे लूटपाट हुई थी। ठीक है, रानी दुर्गावती जी का आपको याद है गोंडवाना रानी थी, गोंडवाना की रानी थी, राजधानी थी इनकी चौरागढ़। और चौरागढ़ में जब आपका 1564 में क्या होता है? गोंडवाना अभियान होता है। गोंडवाना अभियान किसका? ये होता है आपके अकबर का। ठीक है, अकबर का होता है गोंडवाना अभियान। तो आसफ खान आता है सेनापति, लड़ाई होती है दुर्गावती से और दुर्गावती जी आपकी शहीद हो जाती है। उसके बाद लूटपाट होती है। अब पूछा है इन सब चीजों का वर्णन किस लेखक ने किया है? अमीर खुसरो, अबुल फजल, अलबरूनी, जियाउद्दीन बर्नी। तो ये किया है अबुल फजल ने। ठीक है, याद रखिएगा, ये किया है अबुल फजल ने। अकबर का सेनापति था और अबुल फजल ये वही है जिनकी हत्या कौन करता है? अपना वीर सिंह बुंदेला करते हैं। ठीक है, और फिर जहांगीर से बहुत ज्यादा उनकी पटने लग जाती है। तो ये है आपके अबुल फजल जिन्होंने बताया है कि चौरागढ़ की लूटपाट का वर्णन किया है। ठीक है, दुर्गावती की राजधानी। नेक्स्ट देखते हैं, किस बुंदेला शासक के विरुद्ध शाहजहां ने औरंगजेब को आक्रमण के लिए भेजा था? अब देखिए, एक टाइम पे जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही होती है। जहांगीर महल बनवाते हैं वीर सिंह बुंदेला ओरछा में, है ना। अब यहाँ पे ये आ गया कि शाहजहां जस्ट जहांगीर के बाद ही शाहजहां औरंगजेब को भेजते हैं आक्रमण करने के लिए बुंदेला शासक के विरुद्ध। किस बुंदेला शासक के विरुद्ध? अगेंस्ट विच बुंदेला रूलर डिड शाहजहां सेंड औरंगजेब टू अटैक, है ना। तो उसके जस्ट बाद वाले होंगे, वीर सिंह बुंदेला के बाद वाला ही कोई होगा उनका बेटा जिसके विरुद्ध शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा था। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला, जुझार सिंह, मधुकर शाह बुंदेला, रुद्र प्रताप बुंदेला। याद रखिएगा, ये है आपके जुझार सिंह बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जहांगीर के टाइम पे। शाहजहां ने सोचा कि अब वापस ले लेते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया इनके पास। तो वो जुझार सिंह को बोलता था कि आओ हमारे पास बैठो थोड़ा सा। जुझार सिंह थोड़ा सा विद्रोही प्रकृति का था। ठीक है, तो याद रखिएगा, शाहजहां से जुझारू प्रकृति का कौन था? अपना जुझार सिंह बुंदेला। तो जो बुंदेला था जुझारू प्रकृति का, वो देना नहीं चाहता था अपना पूरा जितना भी था संपत्ति वगैरह। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम पे कौन आता है? अपना जुझारू बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, जिसकी पटती नहीं है शाहजहां से। ठीक है, बीच बीच में वो लड़ाई करता है, फिर माफी मांगता है, फिर लड़ाई करता है, तो यही सिलसिला चलता रहता है। तो एक टाइम पे शाहजहां भेजते हैं औरंगजेब को, शाहजहां से कौन बुंदेला? जुझारू बुंदेला लड़ता रहता है। ठीक है, चलिए, और फिर आपको पता ही है औरंगजेब के टाइम पे छत्रसाल बुंदेला कर देते हैं विद्रोह, है ना, बुंदेला विद्रोह कर देते हैं, तो वो भी बुंदेला ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कापालिक और व औघड़ संप्रदाय के अनुयायियों हेतु विशेष महत्व रखता है? Which of the following temples hold special importance for the followers of कापालिक and औघड़ sects? याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कापालिक और औघड़ संप्रदाय की। तो इनमें से कौन सा मंदिर है जो इनके लिए, इन संप्रदाय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? और आपका ओमकारेश्वर, काल भैरव, हर सिद्धि मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। याद रखिएगा, ये है आपके काल भैरव मंदिर। ठीक है, काल भैरव मंदिर कहाँ? उज्जैन में मिलेंगे। ठीक है, काल भैरव
उज्जैन में, और ये काफी फेमस आपका काल भैरव मंदिर माना जाता है। यहाँ पे आपको कापालिक और औघड़ संप्रदाय के क्या मिलेंगे, लोग मिलेंगे। इनके क्या है, विशेष महत्व है इनके बीच आपके काल भैरव मंदिर उज्जैन का। ठीक है, आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के में दौलत राव सिंधिया ने भाग लिया था। दौलत राव सिंधिया टुक पार्ट इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सिंधिया और होलकर आपको पता ही है कि हमारे राजवंश वाले जो टॉपिक है उसमें आते हैं। तो दोनों में आपको याद रखना है कि आपका जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है ना, आंग्ल मराठा वॉर, आंग्ल मराठा वॉर, मराठा युद्ध, फिर उसके बाद सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध, फिर थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, फिर उसके बाद आज़ादी के टाइम पे। तो ये कुछ ऐसे ईयर हैं जिनमें आपको याद रखना है कि इन टाइम पे आपके सिंधिया राजा कौन थे। ठीक है, सिंधिया राजा कौन थे, और उसके अलावा होलकर राजा कौन थे। ठीक है, होलकर राजा कौन थे, और जो मेन काम किया है, मान लीजिए अहिल्याबाई ने क्या किया था, राजधानी स्थानांतरित की थी इंदौर से महेश्वर। तो वो सब चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन ये आपको मेन याद रखना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, वो भी कहाँ पे, हम सिंधिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंधिया लोगों की बात कर रहे हैं, सिंधिया की बात कर रहे हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। इसके टाइम पे कौन थे आपके, दौलत राव। ठीक है, जब तीसरी बार युद्ध किया तब क्या हो गया था, सिंधिया का दौलत खत्म हो गया था। इतनी लड़ाई हो चुकी थी अंग्रेजों के साथ कि दौलत ही खत्म हो गया। फिर 1817 में मंदसौर की संधि अंग्रेजों और दौलत राय सिंधिया के मध्य हुई थी। इन 1817 द ट्रीटी ऑफ मंदसौर was signed between the British and दौलत राव सिंधिया। आपको सत्य कथन बताना है। याद रखिएगा, जो आपका दूसरा है, पहला कथन दौलत राव बिल्कुल सही है, दूसरा जो है मंदसौर की संधि, याद रखिएगा ये आपकी होलकरों के साथ होती है ना, मंदसौर की संधि होलकर के साथ होंगी। जो आपके सिंधिया है, सिंधिया के साथ, जो आपके दौलत राव सिंधिया है, सिंधिया के साथ होती है ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि, वो अपने राजधानी में ही बैठे बैठे 1817 में क्या करते हैं, ग्वालियर की संधि करते हैं। ठीक है, सिंधिया बोलते हैं हमारे यहाँ ही आ जाओ, बैठ के यहीं पे संधि कर लेते हैं, हारना तो है ही, क्योंकि हमारा क्या खत्म हो गया है, हमारी दौलत खत्म हो गई है। दौलत राव, यहाँ पे दौलत राव आपको मिलेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, सिंधिया राजा। ठीक है, तो ये हो गया 1817 में ग्वालियर की संधि। मंदसौर की संधि याद रखिएगा होलकरों के साथ होती है। ठीक है, तो 1818 में मंदसौर की संधि होती है होलकरों के साथ, 1817 में ग्वालियर की संधि आपके सिंधियाओं के साथ। ठीक है, उसके अलावा जब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उसमें भी आपके दौलत राय ही होते हैं। दौलत राव सेकंड टाइम पे भी है, थर्ड टाइम पे भी है ना। तब 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, वो भी दौलत राव के साथ ही होती है ना। सत्य कथन बताना है तो ये है आपका केवल एक। दौलत कम पड़ गई थी इसलिए वो आपका द्वितीय युद्ध भी हार जाते हैं, तृतीय युद्ध भी हार जाते हैं। द्वितीय युद्ध में तो आपका अर्जुन नाम आएगा, सुरजी अर्जनपुर की आपकी संधि, तो अर्जुन से कर सकते हैं वो। तृतीय याद रखना है, तृतीय में अपने वो राजधानी बुलाते हैं, ग्वालियर में ही आ जाओ, यहीं बैठ के संधि कर लेंगे। ठीक है, तो ग्वालियर में संधि होती है। अच्छा, 1817 से आप क्या करेंगे, 17 का हमेशा आप खतरा बनाते हैं, तो खतरा किसको था, सिंधियाओं को खतरा था, इसलिए बोला कि ग्वालियर में ही आके बात कर लो, कहीं मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 17 से हो गया आपका खतरा। तो सिंधिया को जब खतरा लगा, ग्वालियर बुलाया, ग्वालियर आपका ग्वालियर की संधि की अंग्रेजों से। ठीक है, थे कौन थे वहां पे, दौलत राव सिंधिया। नेक्स्ट देखते हैं, महाकालेश्वर मंदिर में आक्रमण कर लूट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। हु वॉज द मुस्लिम रूलर हु अटैक्ड एंड लूटेड द महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में अटैक किया, लूटा, फिर चले गए मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर। याद रखिएगा ये है आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था, बिल्कुल मिस नहीं किया था। ये मिस मतलब वो है, बिल्कुल मिस नहीं किया था अपना चांस, बढ़िया गया था और उज्जैन को लूट कर आया था। ठीक है, महाकाल उज्जैन ये लूट कर आया था कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, उसने बिल्कुल अपना चांस मिस नहीं किया था। ये आपके मतलब इल्तुतमिश 1235 वगैरह की बात है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा गौरी नहीं आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं आया था, ये आपका आया था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुत का तुतलाना भी कर सकते हैं, तुतलाते तुतलाते आया और उज्जैन महाकालेश्वर पूरा लूट के चला गया। ठीक है, चलिए
और आप चाहें तो रजिया के पापा भी कर सकते हैं, जो भी आपको इमेजिनेशन में आए अच्छा सा इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी रचना है? हु रोट विकलांग श्रद्धा का दौर? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, बालकृष्ण शर्मा, नवीन और भवानी प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा ये है आपकी हरिशंकर परसाई जी की। परसाई, हरिशंकर परसाई। कर क्या सकते हैं इसका? आप शंकर जी करिए, हरिशंकर, है ना, हरि और शंकर साथ साथ में है। परसाई का आप मतलब परसाई का परसों वगैरह भी कर सकते हैं कि परसाई का परसों हो गया, लेकिन सीधे सीधे करना है तो आप शंकर करिए। हरिशंकर का आपने शंकर उठाया, और शंकर विकलांग श्रद्धा का दौर। शंकर भगवान चाहते हैं कि हमें मतलब श्रद्धा भाव से लोग पूजा करें, लेकिन अभी आज के टाइम पे क्या हो गया है? विकलांग श्रद्धा का दौर हो गया। ठीक है, तो शंकर जी क्या चाहते हैं? श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति से आए लोग, लेकिन आजकल विकलांग हो गई है श्रद्धा। ठीक है, याद रखिएगा विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए हरिशंकर परसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, साहित्य अकादमी, इसलिए यह आपकी जो रचना है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी की, जो भी आपकी मेन आपके क्या है रचनाकार है ना, और उनकी जो रचनाएं हैं जिनको साहित्य अकादमी मिल चुका है, वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, विकलांग हो शंकर जी क्या चाहते हैं? श्रद्धा चाहते हैं कि सब श्रद्धा भाव से पूजा करें, लेकिन आज के टाइम पे विकलांग हो गई है श्रद्धा। ठीक है, आगे देखते हैं। बहलोल या जिंदबा लोक नाट्य महिला प्रधान हास्य व्यंग है। बहलोल या जिंदबा फोक ड्रामा है, इज अ फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी सटायर। ठीक है, कॉमेडी भी है, सटायर भी है, यहाँ पे क्या है? हास्य व्यंग है, महिला प्रधान है। ठीक है, बारात जाने के बाद महिलाएं परफॉर्म करती हैं, ये आपका लोक नाट्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नाट्य है। दिस इज द फोक ड्रामा ऑफ बुंदेलखंड रीजन। आपको सत्य बताना है। याद रखिएगा पहला तो बिल्कुल सही है, महिलाएं करती हैं, हास्य प्रधान होता है, उसके अलावा यहाँ पे ये लोक नाट्य है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा बहलोल लोक नाट्य है, लेकिन ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। ये कहाँ का लोक नाट्य है? ये है बघेलखंड का। ठीक है, ये बघेलखंड रीजन का है। जो आपके बघेल हैं, बघेल लोग क्या करते हैं? बहलोल, बा से बा, वैसे बा से बा मत बनाइएगा, बुंदेलखंड भी है क्योंकि। ठीक है, तो बघेल से बनाइएगा, बघेल, बघेल से हो गया बहलोल, और ये हो गया आपका महिला प्रधान हास्य व्यंग। ठीक है, और ये है आपका लोक नाट्य। ठीक है, नाटक है, ये नाटक है। तो बघेलखंड वाले बहलोल करते हैं, बहुत नाटक करते हैं। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो आपका केवल वन आपका हो गया ट्रू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में पुतला पुतलियों का दाता शैलाश्रय कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये कहाँ दोबारा आ गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पुतला पुतली का दाता रॉक शेल्टर इज लोकेटेड? ये नाम याद रखिएगा थोड़ा। पुतला पुतली मतलब आपके जो पुतरिया पुतरी होते हैं, छोटे छोटे गुड्डा गुड्डी जिनको हम बोलते हैं, है ना, मेरे यहाँ बघेलखंड में आपको पुत्रा पुत्री बोलते हैं। तो ये जो पुत्रा पुत्री का दाता है, ये एक शैलाश्रय रॉक शेल्टर का नाम है। छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, सतना। याद रखिएगा ये मिलेगा आपको छतरपुर में। ठीक है, छतरपुर में। याद क्या कैसे कर सकते हैं? पुतला पुतली मतलब हम छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों की बात कर रहे हैं, तो आपका जो पुत्रा पुत्री है, पुत्रा पुत्री है, या आपको याद करना है तो सीधे सीधे गुड्डा गुड्डी कर लीजिए। हम छोटे छोटे गुड्डा और गुड्डियों की बात कर रहे हैं, है ना, छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों की बात कर रहे हैं। ये हमने मतलब छोटे छोटे जो डॉल हैं उन पे क्या लगा रखा है? एक छाता लगा रखा है। उनको डेकोरेट करने के लिए हमने दोनों को एक छाता पकड़ा रखा है, जिससे वो बहुत सुंदर दिखे। छाता से हो गया आपका छतरपुर। ठीक है, तो आपके पुत्रा पुत्री, गुड्डा गुड्डी या डॉल, जो भी आपको समझ में आया, जो डॉल है हमने उसको छाता दे रखा है। ठीक है, तो पुत्रा पुत्रियों का दाता ये आपका शैलाश्रय है ना, रॉक शेल्टर है, वो कहाँ मिलेगा आपको? छतरपुर में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैयद हैदर रजा तथा मकबूल फिदा हुसैन निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? सैयद हैदर रजा एंड मकबूल फिदा हुसैन वर डिसाइपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके आपके क्या थे? शिष्य थे। याद रखिएगा ये दोनों आपके सैयद हैदर रजा और मकबूल फिदा हुसैन, आपके जो MF हुसैन है, ये दोनों किसके लिए फेमस है? चित्रकला के लिए। ठीक है, ये पेंटिंग में सबसे ज्यादा फेमस है। मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, दोनों आपके चित्रकार हैं। ठीक है, बहुत फेमस चित्रकार हैं।
और ये दोनों हमें बताना है किसके शिष्य थे, डी देवलालीकर, अमृता शेरगिल, अमृतलाल बेगड़, विष्णु चिचलांकर। याद रखिएगा ये हैं आपके डी देवलालीकर, ठीक है। डी देवलालीकर इनके क्या हैं, ये शिष्य हैं दोनों, हैदर रजा और आपके मकबूल फिदा हुसैन जी, ठीक है। और ये आपके MF हुसैन जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा चित्रकला से संबंधित हैं ये दोनों, मतलब ये तीनों, देवलालीकर जी भी। नेक्स्ट देखते हैं, सागर में स्थित धामोनी किले का निर्माण किसने करवाया था, हु बिल्ट धामोनी फोर्ट सिचुएटेड इन सागर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, धामोनी फोर्ट कहाँ है, तो सागर में मिलेगा, ठीक है। धामोनी तो आपका धामोनी का बना क्या सकते हैं, धामोनी का वैसे धाम बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारा धाम है, धाम कहाँ पे बनाया है, धाम बनाया है सागर में, ठीक है। सागर के किनारे हमने एक धाम बना रखा है रुकने के लिए, है ना, ठहरने के लिए। बनवाया किसने था, रुद्र प्रताप, वीर सिंह, विद्याधर, संग्राम शाह। याद रखिएगा ये थे आपके वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। जो बहुत वीर होते हैं, जो लोग बहुत वीर होते हैं वही आपको सागर के किनारे धाम बनाते हुए मिलेंगे, नहीं तो और लोग तो डरते रहते हैं कि कहीं लहर ना आ जाए और हम बह जाएं, ठीक है। तो जो बहुत वीर लोग हैं वही क्या करेंगे, सागर के किनारे अपना धाम बनाएंगे। तो धामोनी किला सागर में मिलेगा। बनवाया किसने है, ये बनवाया है आपके वीर सिंह बुंदेला ने। इसके अलावा आपको पता है वीर सिंह बुंदेला जहांगीर महल भी बनवाते हैं ओरछा में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही है। आई होप आपको सारा अच्छे से रिवीजन मैंने करवा दिया है और साथ ही साथ टिक के माध्यम से सारी चीजें आपको याद हो गई हैं। अगर आपको कुछ भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।